ये मैं हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं हूँ उपेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं जब किसी देश की सरकार ने ही किसी धर्म विशेष को टारगेट किया हो। चीनी सरकार शिनजांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। लगभग 20 लाख लोगों को डिटेंशन कैंपों में रखा गया है, जहाँ उनसे जबरन मजदूरी कराई जा रही है। साथ ही उइगर मुस्लिमों की संख्या को कम करने के लिए मुस्लिम महिलाओं की ज़बरदस्ती नसबंदी की जा रही है। 1941 से 1945 तक हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस नरसंहार का कारण धार्मिक नफरत थी। हिटलर को लगता था कि उसकी नस्ल सर्वश्रेष्ठ है तथा शासन का अधिकार सिर्फ नाजियों को है। हिटलर को यहूदी लोगों से नफरत थी। अब चीन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वह शिनजांग प्रांत में मुस्लिमों का नरसंहार कर रहा है। शिनजांग प्रांत ऐतिहासिक, भौगोलिक और नस्लीय रूप से दो अलग अलग क्षेत्र रहे हैं, जुंगारिया, तारिम बेसन। इसके जो पहले निवासी थे वह पश्चिम से आए थे। तारिम बेसन में 2000 ईसा वर्ष पूर्व की मम्मी मिली हुई हैं। 1000 ईसा पूर्व यहाँ के बासिंदे इंडो यूरोपियन यूजी नोमैड थे। 200 ईसा पूर्व में यह भाग ज़ोंगनू एम्पायर का हिस्सा बन गया। यह नोमैड का एक को-फेडरेशन था जिसका केंद्र आज के मंगोलिया में था। पूर्वी एशिया का भाग जियू जो हान साम्राज्य के अंतर्गत शासित था। 60 ईसा वर्ष पूर्व हान साम्राज्य ने ज़ोंगनू पर कब्जा कर लिया। हान साम्राज्य का शासन 3री शताब्दी तक चला। 2री शताब्दी से ही हान साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तथा 3री से 5वीं शताब्दी तक यहाँ स्थानीय नस्लों का शासन रहा। 6वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसे आज के शिनजांग के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 8वीं शताब्दी में तांग, तुर्क तथा तिब्बतियों के मध्य क्षेत्र के अधिकार को लेकर युद्ध होने लगे। इसमें तांग साम्राज्य की विजय हुई, जिसने इस पर 9वीं शताब्दी तक शासन किया। 9वीं शताब्दी में ही तांग साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा तथा यह 3 भागों में टूट गया। बौद्ध उइगर जो महायान शाखा को मानते थे, खोतान उइगर ये भी बौद्ध ही थे लेकिन ये ईरान को बिलोंग करते थे। तीसरे थे तुर्क मुस्लिम काराखानिद विजयी हुए। 13वीं से 14वीं शताब्दी में तुर्क उइगर पावरफुल हुए तथा इस क्षेत्र का इस्लामीकरण कर दिया। इसके बाद यह मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 18वीं शताब्दी में यह किंग साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया। 18वीं शताब्दी में जब यह किंग साम्राज्य के अंतर्गत था तब यहाँ लुटेरों का आतंक होने लगा। यद्यपि इन लुटेरों में मुस्लिम तथा हान दोनों ही समुदायों के लुटेरे होते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि लुटेरे सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। वास्तविकता में ऐसा था नहीं। लुटेरों का उद्देश्य सिर्फ लूट करना था। बहुत ही मामूली बात को लेकर हान व्यापारी का एक हुई व्यापारी से झगड़ा हो गया। बात थी बांस की कीमत को लेकर। हुई व्यापारी ने जो कीमत बताई वह कीमत हान व्यापारी ने देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी झगड़ा बढ़ गया। हान लोगों ने गांव में कई हुई लोगों की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप हुई लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया हुई तथा कई हान समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई। उस समय सरकार के अधिकारियों ने सरकार को बताया कि मुस्लिम लुटेरों ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यह बात ठीक नहीं थी। झगड़ों के कारण स्थानीय तथा व्यक्तिगत थे। क्वीन साम्राज्य ने हान लोगों का समर्थन किया। इस तरह राज्य समर्थित हत्याओं का दौर आरंभ हुआ। 1862 से 1877 तक लगभग 2 करोड़ हान तथा मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, जिसमें मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप किंग साम्राज्य के लोगों ने इस क्षेत्र में हान समुदाय के लोगों को बसाना आरंभ कर दिया। अब धीरे धीरे हान समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने लगी तथा उइगर मुस्लिमों की संख्या कम होने लगी। किंग साम्राज्य के राजा ने क्षेत्र का नाम बदलकर शिनजांग कर दिया। 1912 में चीन में राजशाही समाप्त हुई। यहाँ के जो अंतिम राजा युआन द हुआ साइबेरिया भाग गए। इनकी अनुपस्थिति में गवर्नर जेंग जिन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल होने का फैसला किया। चूँकि शिनजांग से सिल्क रूट होकर जाता था, यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपास की खेती होती थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग व्यापार के सिलसिले में शिनजांग आते थे। इसमें भारतीय व्यापारी, मध्य एशिया के व्यापारी तथा यूरोप के ईसाई व्यापारी भी होते थे। उस समय उइगर लोगों ने उन विदेशी व्यापारियों पर हमले किए जिन लोगों ने अपने धर्म को खुले में फॉलो करने की कोशिश की तथा जो पुराने बौद्ध भित्तिचित्र थे उन्हें भी नष्ट कर दिया। 1923 में ईसाई विरोधी भीड़ ने स्वीडिश मिशनरी पर हमला कर दिया था। 1923 में ही उइगर लीडर अब्दुल्ला बसरा ने स्वीडिश मिशनरी की हत्या कर दी थी। 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक, जिसका सोवियत यूनियन द्वारा समर्थन किया जा रहा था,
PLA द्वारा रिपब्लिक ऑफ चाइना में मिला लिया गया। 18वीं शताब्दी में हान समुदाय की आबादी कुल आबादी की 1/3 थी। अब 1953 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने हान समुदाय के लोगों को शिनयांग में बसाना आरंभ कर दिया। इस तरह शिनयांग में हान समुदाय की जनसंख्या बढ़ने लगी। इससे उइगर लोगों के मन में धर्म और संस्कृति को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। 1953 से 1970 तक चीनी सरकार ने बड़े पैमाने पर हान समुदाय के लोगों को शिनयांग प्रांत में बसाया तथा हान संस्कृति को बढ़ावा दिया एवं उइगर लोगों को सरकार ने दंडित करना आरंभ कर। इससे चीन एवं उइगर लोगों के मध्य तनाव बढ़ने लगा। 2009 में शिनयांग प्रांत की राजधानी उरुग्मी में उइगर लोग प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शन दंगों में बदल गए, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे। इसमें अधिकांश हान समुदाय के थे। 2012 में 6 उइगर लोगों ने एक प्लेन को हाईजैक करने का प्रयास किया। 2013 में उइगर लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसकर लोगों पर हमला किया, जिसमें लगभग 27 लोग मारे गए। 2014 में ही उरुग्मी के एक मार्केट में एक कार ब्लास्ट हुआ। इसमें लगभग 31 लोग मारे गए। इसका आरोप भी उइगर संस्थाओं पर लगा। 2014 में ही शी जिनपिंग की सरकार पॉलिसी लेकर आती है, जिसके तहत 20 लाख लोगों को कैंपों में डिटेन कर दिया गया। चाइनीज सरकार इन कैंपों को री एजुकेशन कैंप कहती है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाइनीज गवर्नमेंट के इन दावों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट उइगर लोगों के मजहबी तौर तरीकों पर प्रतिबंध लगाने आरंभ कर दिए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट शिनयांग प्रांत में हान समुदाय के लोगों को बसाने के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की जबरन नसबंदी कर रहा है। साथ ही बहुत सारी मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, उसमें नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही हलाल मीट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय सरकार का कहना है उइगर लोगों को हलाल मीट की मांग नहीं करना चाहिए। डिटेंशन कैंपों में लोगों को चाइनीज भाषा तथा चाइनीज संस्कृति सिखाई जाती है। साथ ही चीन के राष्ट्रपति की प्रशंसा करना भी सिखाई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उइगर लोगों को जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया जाता है। जो उइगर लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं और दंड दिया जाता है। अमेरिका ने 2020 में शिनयांग प्रांत से आने वाले सामान पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन का उद्देश्य है कि वह उइगर लोगों की मुस्लिम पहचान को ख़त्म कर सके। शिनयांग में चीनी सरकार ने दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। साथ ही उइगर लोगों के मुस्लिम नाम रखने पर भी सख्त कार्रवाई की जाती है तथा ऐसे लोगों को डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाता है। वहीं इन सब पर चाइनीज सरकार का कहना है कि वह आतंकवाद को कम करने तथा उइगर लोगों को शिक्षित करने के लिए इन कैंपों को चला रही है। तो वहीं ह्यूमन राइट्स वाले इनको नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।